हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुन। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो चुका है और आज मैं आपके सामने ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी के क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड में करके दिखाऊंगा। और इतने इजी क्वेश्चन आते हैं और इसलिए बताना चाहता हूं कि कॉलेज लेवल सबसे इजी आता है और उसको आप बहुत फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं और आंसर भी दे सकते हैं। सुन, रिंग थ्योरी और ग्रुप थ्योरी दोनों मिला के लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करता हूं कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, सब छोटी सी अपेक्षा रखते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड स्टूडेंट कमेंट जरूर करते रहिए। बाकी जो स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 8 जून से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर हम 25 क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में देंगे एंड वो 25 क्वेश्चन हम रात को YouTube पे सॉल्व कराने वाले हैं। साथ में आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना होगा। इसके लिए मैंने एक गूगल फॉर्म दे दिया, डिस्क्रिप्शन में भर दीजिए, आपको हमारी टीम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देगी और वहां पे आपको ये सब चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सुन, बात करते हैं पहला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ जनरेटर इन द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। अगर कोई भी हमारे पास 12 ऑर्डर का ग्रुप होता है तो उसके जो नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं, एक्चुअली साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो Z12 टाइप का होता है और इसके नंबर ऑफ जनरेटर जो होते हैं वो 512 से निकालते हैं। अब 512 आपको बोलेगा सर ये 512 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें मैंने यूलर 5 फंक्शन पे एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रखा है, नहीं देखा तो प्लीज आई टिप पे जाके देख लेना। तो सुन, यहाँ पे 512 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना है, सुन 5 इसको लिखेंगे 2 पावर 2 और प्राइम फैक्टराइज करके अलग अलग कर दे। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। इसमें 2 पावर 2 है तो एक पावर कम करके माइनस कर दो। 3 पावर 1 है, एक पावर कम करके माइनस कर दो, तो ये आएगा 4 माइनस 2। इसमें ये आएगा हमारे पास 3 माइनस 1। जब देखोगे तो 2 इंटू 2, भैया टोटल यहाँ पे जो जनरेटर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। सुन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या पावर n करे, मतलब ये f है तो f की पावर क्या करे कि वो आइडेंटिटी बन जाए। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि f का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ये लिखना है कि एग्जैक्टली f हमारे पास क्या 1 1 पे जा रहा है, इसमें आप देखोगे 2 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 2 पे जा रहा है। बेटा इसका जो ऑर्डर है वो इसकी लेंथ होती है, तो ऑर्डर ऑफ f जो आ रहा है वो हमारे पास 3 आ रहा है। इसका मतलब f की पावर 3 करोगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा, मतलब हमारे पास n की वैल्यू 3 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि n1 एंड n2 आर द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप G इज सब ग्रुप ऑफ G। इस यूनियन तभी सब ग्रुप होता है जब यहां पे हमारे पास कोई भी सब ग्रुप एक दूसरे के अंदर कंटेन करता हो। जैसे H1 और H2 है, इसमें इसका इंटरसेक्शन तो हमेशा सब ग्रुप होता है, पर यूनियन तभी होता है जब H1 H2 के अंदर कंटेन करे या H2 H1 के अंदर कंटेन करे। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो होगा वन सब ग्रुप इज द सबसेट ऑफ द अदर सब ग्रुप। उसी टाइप पे हमारे पास यहां पे जो होगा वो यूनियन सब ग्रुप होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सुन H और K हमारे पास यहां पे दे रखा है सिमेट्रिक ग्रुप है जो कि S3 के सब ग्रुप है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी परमुटेशन की बात करते हैं तो वो कम्यूट नहीं करता है ना, क्योंकि ये कम्यूट कब करेगा, जब ग्रुप हमारे पास यहां पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, अबिलियन होता है। पर जी जो होता है वो अबिलियन नहीं होता है, जिसके ये सब ग्रुप है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं, तो यार यह क्या होगा 1 1 2 एंड 1 एंड 1 3 है ना, ये हमारे पास आएगा। जब इसका प्रोडक्ट करोगे तो सुनिए 1 आ जाएगा यहाँ पे, फिर ये 1 3 आ जाएगा, फिर ये 1 2 आ जाएगा, और जब इसको इससे करेंगे तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये 1 3 2 आ जाएगा। क्लियर है। अगर मैं इसका KH करता हूं, है ना, मतलब K को आगे लिखता हूं और H को मैं पीछे लिखता हूं, है ना, इस प्रकार से मैं करता हूं। ध्यान दीजिएगा, जब इसको करेंगे तो ये आएगा 1, फिर ये आएगा 1 2, ध्यान दीजिएगा, फिर ये आएगा हमारे पास 1 3, और जब इसको करोगे तो सुन ये हमारे पास 1 2 3 आ जाएगा। आप देख रहे हो सुन ये एलिमेंट अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करता है। बाकी सब प्रॉपर्टी यहाँ पे लग जाएगी। और यहाँ पे साइलो सेकंड थ्योरम का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास PSSG होते हैं वह सब आपस में क्या होता है सुन, कॉन्जुगेट होते हैं। क्लियर है। तो ये कॉन्जुगेट वाला कंसेप्ट तो यहाँ पे लग जाएगा। सुन, वो वापस आपको बता दूं, मैं रिंग थ्योरी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ अभी, पर उससे पहले बता दूं कि जो भी स्टूडेंट सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 8 जून से स्टार्ट होने वाली है। स्टूडेंट यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चन हमारी तरफ से दिए जाएंगे और उनका सॉल्यूशन आपको शाम को प्रोवाइड किया जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। एंड स्टूडेंट साथ में उस पर्टिकुलर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स भी आपको हमारी तरफ से मिलेंगे। स्टूडेंट उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना पड़ेगा। स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है, भर दीजिए और हमसे जुड़ जाइए। आपको हमें यहाँ पे जो पूरा का पूरा कंटेंट है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। अब बस
बात करते हैं रिंग थ्योरी पे बेस्ट क्वेश्चन है जो कि फील्ड और रिंग पे है। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड इज, इसमें जो फील्ड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होती है या फिर यहाँ पे प्राइम नंबर होती है ना। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास प्राइम नंबर तो कोई दिख नहीं रहा है, तो इसमें 0 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोला जा रहा है इसका हमने पेपर सॉल्यूशन डाला था, वहां पे एक थोड़ा सा ऑप्शन में गलती है, तो वो गलती हम सुधार रहे हैं इसके माध्यम से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो सुनिए, जो आर हमारे पास रिंग दे रखी है, जब भी हमारे पास कोई रिंग इस प्रकार की होती है दैट इज जेड पी है ना, एंड एडिशन पी एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडल पी है ना, सुनिए फील्ड भी होता है, और जो भी फील्ड होता है उसका कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, या तो हमारे पास आइडेंटिटी वाला आइडियल होगा या फिर हमारे पास ये खुद होगा, बाकी इसके अलावा कोई दूसरा आइडियल नहीं होता है। तो सुन, ये पहला स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो जाए क्योंकि इसका कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 2z एंड 3z आर आइडियल, देन आपसे बोला जा रहा है कि इसका यूनियन आइडियल होगा कि नहीं होगा। तो भैया यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत है, जैसे सब ग्रुप का कंसेप्ट होता है कि H1 और H2 दो हमारे पास यहाँ पे सब ग्रुप है, तो उसका यूनियन सब ग्रुप तब होता है जब वो एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हैं। सिमिलरली आइडियल में भी ऐसे ही होता है, यूनियन का आइडियल तभी आइडियल होता है जब वो एक दूसरे के अंदर कंटेन करता है। सुन, यहाँ पे कंटेन नहीं कर रहा है, अगर यहाँ पे 2z और 4z होता तो इसका यूनियन आइडियल हो जाता, पर सुनिए 2z 3z है इसलिए ये हमारे पास आइडियल नहीं होगा। सुनिए फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, तो हमारे पास पहला ट्रू है पर सेकंड यहाँ पे क्या होगा, सुन इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर बी द एडिटिव ग्रुप एंड ऑफ रियल नंबर आर प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आर इज द एडिटिव ग्रुप ऑफ रियल नंबर एंड आर प्लस इज द पॉजिटिव रियल नंबर, हमारे पास ये बन रहा है जो कि मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बना रहा है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि एक मैपिंग है जो एफ आर से आर प्लस जा रही है, और ये मैपिंग इस प्रकार से दे रखी है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया ये किस प्रकार की मैपिंग होगी, या आइसोमॉर्फिज्म होगा, मोनोमॉर्फिज्म होगा, एपीमॉर्फिज्म होगा, या क्या होगा। तो सुन, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी हम बात करेंगे एफ आर से आर प्लस की बात करी जाए और हमारे पास मैपिंग बात करी जाए ई की पावर एक्स, तो हम जानते हैं कि सुन ये जो मैपिंग होती है ये होमोमॉर्फिज्म तो होता ही है। अब बात करते हैं 1 1, तो सुन वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो इसकी आइडेंटिटी पे जा रहे हैं, तो सुन एक ही एलिमेंट होगा जो कि 0 रखेंगे यहाँ पे, तो वो इसके 1 पे जाएगा, राइट। तो इसके जो कर्नल है उसमें एक ही एलिमेंट है, मतलब ये 1 1 तो है ही है। साथ में ऑन टू की बात करी जाए तो सुन हम जानते हैं कि ई की पावर एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, याद है ना बेटा, आपको याद हो तो 0 से इनफाइनाइट हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका रेंज होता है। तो आप जितनी भी वैल्यू पुट करोगे अल्टीमेटली रेंज ये आएगा, और आपको बता दूं ई की पावर एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होता है, तो इसका रेंज पॉजिटिव होता है, ये भी आर प्लस, मतलब ये ऑन टू भी हो जाएगा, मतलब ये जो मैपिंग होगी ये 1 1 ऑन टू के साथ होमोमॉर्फिज्म भी हो रहा है, मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सुन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत बार एक क्वेश्चन पढ़ा है मैंने, और ये वन साइड थ्योरम होती है कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी क्यूब दे रखा है और ग्रुप नॉन अबिलियन है, तो इसका जो सेंटर का ऑर्डर होता है भैया वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, पी होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सुन सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डिवीजन रिंग एंड फील्ड मस्ट कंटेन, इसमें कोई भी डिवीजन रिंग है या फील्ड की बात, देखो डिवीजन रिंग में क्या होता है, सुन यहाँ पे कम्युनिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है ना, मतलब मल्टीप्लिकेटिव कम्युनिटी नहीं होता। अगर मल्टीप्लिकेटिव कम्युनिटी और जोड़ दें तो ये डिवीजन रिंग फील्ड बन जाती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे दोनों आर प्लस में और लाइक मल्टीप्लिकेशन, मतलब प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप होता है, बस जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें कम्युनिटी प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है। तो अल्टीमेटली अगर बात करी जाए कि कोई भी अगर हमारे पास डिवीजन रिंग और फील्ड है उसमें कितने कम से कम एलिमेंट होने चाहिए, भैया कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर एडिशन में ग्रुप बनेगा तो उस वाले केस में एडिटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनेगा तो भैया उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो कम से कम 2 एलिमेंट तो होने चाहिए, और नॉर्मली इसका जो आइडियल एग्जांपल होता है वो Z2 होता है, राइट। तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट होना आवश्यक है। सो डी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको मजा आया होगा, पढ़ के 10 क्वेश्चन कंफर्म थे। इसी प्रकार से मैं नेक्स्ट लेके आने वाला हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। सुन वहां भी बहुत इजी क्वेश्चन बने थे भैया। आपके कॉलेज लेवल की बात करी जाए जिसमें यूजी और पीजी दोनों मिला के लगभग 85 से 90 क्वेश्चंस पूछे गए, यार आप आराम से कर सकते थे और इजीली हो सकता। हाँ, थोड़े क्वेश्चंस यहाँ पे कैलकुलेशन वाले भी आए, पर हाँ उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ऑप्शन से डिस्कार्ड किया जा सकता है, और वही मैं यहाँ पे सिखाता हूँ। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी आपको यही करना है कि भैया वहां यहाँ तो फर्स्ट ग्रेड में तो 3 घंटे मिले थे, अब तो 2.5 घंटे ही मिलने वाले हैं, राइट। तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, यार थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसलिए कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लो, जब तक उस ज्ञान को कम टाइम में सॉल्व करने में नहीं लगा पा रहे हो तो भैया वो ज्ञान निरर्थक है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि सीखिए हमारे साथ कि कैसे ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं।
बस आप छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं, प्लस हमने शॉर्ट नोट्स रिवीजन भी बहुत अच्छी सीरीज यहाँ पे जीआईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए कर रखी है। आरपीएससी वालों के लिए भी हम 8 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं। यार चैनल सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत से आपके लिए मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया है जो कि सेकंड ग्रेड के लिए हम लोग कर रहे हैं। और अगर आप सेकंड ग्रेड की अभी भी तैयारी हमारे साथ करना चाह रहे हैं तो 3499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको बता दूं कि इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी हमारी तरफ से मिलेगी और पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, जहां पर मैं जिस तरीके से अभी पढ़ा रहा हूं वैसे मैं क्लास के अंदर भी पढ़ाता हूं। एंड इसमें अगर आप 1 ईयर वैलिडिटी के साथ चाहते हैं तो 5999 में आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। अगर आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी 1999 में हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी है, आपको टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए। बाकी हम सीएसआर नेट आईआईटी गेट सब कुछ पढ़ाते हैं, उनके कोर्सेज देख सकते हैं। सुनिए हमारे सीएसआर के और आईआईटी की बुक्स है। एंड सुनिए हमारे यूट्यूब है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत से आपके लिए हम कंटेंट बनाते हैं। सुन कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, सुन इसका वीडियो यहाँ पे दे रखा है जो कि मैथ्स केयर ऐप पे हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। ये हमारा एप्लीकेशन है एंड स्टूडेंट हमारे जितने भी या एक प्लेलिस्ट है जहां पर मैं शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं, प्लस इस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर का जो आंसर की वो हमने दिया वो आप यहां जाके देख सकते हैं। यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।